अभी मुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। कल एक बहुत बड़ी खबर आई थी जब तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि उनको अपने शिष्य, जो अपने आप को उनका शिष्य बोलता है, आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी, उनको और उनके उत्तराधिकारी, उनकी पीठ और उनके समर्थकों को उनकी जान का खतरा है। जब हमने ये वीडियो बनाया तो उसके पश्चात आज हमारे पास यानी सिप्रा दर्पण के पास आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी का फोन आया। हमने सिप्रा दर्पण की ओर से आशुतोष ब्रह्मचारी से कुछ सवाल पूछे और उन्होंने कुछ अहम खुलासे किए। इस खुलासे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई। उन्होंने ये भी बताया, इस खुलासे में आप सुनेंगे तो आप देखेंगे, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ अधिकारी किस तरह से उनको मजबूर कर रहे थे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। आपने जो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, आपने आज भी एक वीडियो जारी किया, उसमें बताया गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो आपने आरोप लगाए हैं वो इनके कहने पे लगाए गए हैं। देखिए, जो मैंने वीडियो जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से मैंने बोल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं, मैंने उसको दो बार मैंने उस वीडियो को सुना। उसमें आपने बोला है कि मैंने फर्जी आरोप लगाए, एक फर्जी वर्ड का भी आपने उपयोग किया है। मैंने ये कहा है कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला हुआ है, मैं मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाह रहा था क्योंकि मैं पूजा में था। जी जी। इनके लगातार फोन और लोगों के फोन, कुछ अधिकारियों के फोन, मुकदमा दर्ज करो, तो मुझे करना पड़ा, कराना पड़ा, है ना, क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत थे उनके खिलाफ। जी। और अब रही रामचंद्र की बात, ये मेरा गुरु भाई है, ठीक है। तो जब गुरु भाई के ऊपर मैंने जब पोस्ट देखा, बहुत सारी चीजें आई सामने सोशल मीडिया पे, इनके खिलाफ मिर्जापुर में हुआ, ये हुआ, तो लोगों ने हमसे भी कहा, बहुत गंदी बातें हुई सोशल मीडिया पे कि इसका भाई गुरु भाई ऐसा है। मैंने उसकी हद तक गया, सच्चाई गया, तो मैंने जानकारी लगाई कि वाकई में तो कुकर्म ही निकला। अभी आज एक तहरीर गई है SSP मथुरा को, इसमें 19 नवंबर की रात में इसने कुकर्म किया श्री छत्तीसगढ़ कुंज वृंदावन में। तो इसी प्रकार इसने एक फर्जी वसीयत बनवाई वहाँ पे 30 नवंबर 2025 में। और एक स्वर्णकार समाज का जो आश्रम है, हमारे नाना उसके उनके गुरु थे, उनके आश्रम पे कब्जा कर लिया फर्जी वसीयत के आधार पर। वो आज वो भी तहरीर हमने दी है, वो मैंने दी अपनी तरफ से। आशुतोष जी, आपने अपने वीडियो में बोला कुछ अधिकारी भी संलिप्त थे जिन्होंने आपका माइंड वॉश करने में आपकी मदद करी। इनके कहने पे मदद नहीं की, हमें गुमराह किया गया। तो क्या आप उन अधिकारियों के नाम भी आपके पास हैं? नाम है, जल्द ही इसमें जांच के लिए हमने लिखा है, उसमें पूरे प्रकरण में हम देंगे, अभी जल्दी बताएंगे उसके बारे में। नहीं, कुछ अधिकारियों के नाम अगर आप सिप्रा दर्पण को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी नाम खुलासा नहीं करेंगे, अभी नाम का खुलासा नहीं करें, पर अधिकारी है इसमें कोई वो नहीं है, मुझे डर नहीं है किसी अधिकारी से। कुछ अधिकारी हैं जो षड्यंत्र में लगे हैं, आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। पहले दूसरों के ऊपर षड्यंत्र रचवाया, आप मेरे ऊपर ही षड्यंत्र रचना चाह रहा है ना। जबकि मेरे पास जगत गुरु जी की वीडियो है, ऑडियो है, मुझे खुद फोन करके कहा कि रामचंद्र दास से खतरा है मुझे, है ना। और इस प्रकार की बातें अब कहना कि भाई दबाव दुआ के वीडियो बनवाना गुरु जी की कि मैंने कोई खतरा नहीं है, तो ये तो रामचंद्र पीछे से बोल रहा है, साफ दिख रहा है उसमें। आशुतोष जी, मेरे पास कुछ सूत्रों के भी फोन आए थे, उन्होंने ये बताया कि आप लोगों का कोई इंटरनल विवाद था, उस विवाद में आपको आश्रम से निकाल दिया गया, और जब आपको आश्रम से निकाला गया, रामभद्राचार्य जी के आश्रम से निकाला गया, तब जाके आप अनर्गल बातें कह रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? मैं गुरु जी के आश्रम में एक रात नहीं रहा हूँ। आश्रम से निकालने की बात तो यही खंडित होती है। गुरु जी का आश्रम जो पर्सनल आश्रम है गुरु जी के चित्रकूट में, एक रात नहीं सोया हूँ मैं। तो फिर मैं उस आश्रम को मैं कैसे वहाँ पर कह दूं कि मुझे निकाल दिया गया? मैं तो आश्रमों में रहता नहीं हूँ, मैं तो प्रयागराज रहता हूँ, मथुरा रहता हूँ, मैं तो चलता फिरता हूँ, मैं कोर्ट का अपना जन्मभूमि का केस देख रहा हूँ। ये तो मेरे सिर पे पड़ गई, ये मामला मेरे सामने आ गया, मुक्तेश्वरानंद का मेरे पे सहन नहीं हुई। अब रामचंद्र का है, इसको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, कानून में तो इसको भी मैं रखवाऊंगा क्योंकि ये गलत है। मैं वो मेरा भाई सगा भी होता, वो भी यदि कुकर्म करता तो वो भी दोषी, उसको बनवाते हम कोर्ट की नजर में। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी वाला मामला था, तो उसमें कितनी सत्यता है या नहीं है? अभी उस बारे में हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने हमें रोका। अच्छा, तो कल रामभद्राचार्य जी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है, उसमें ये बोला गया है कि आपके द्वारा, यानी कि आशुतोष जी के द्वारा, मुझे, मेरी पीठ को और मेरे उत्तराधिकारी को, मेरी संस्था को आपसे खतरा है। तो इसमें कितनी सत्यता है? उनका वीडियो है। हाँ बिल्कुल, अभी तो गुरुजी से कुछ भी आप वीडियो कैसा भी
वीडियो आ सकता है। गुरुजी से जिस दिन अकेले कमरे में आप या कोई भी अधिकारी वार्ता करे, गुरुजी सच्चाई बता देंगे। नहीं तो क्या गुरुजी को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है? हाँ, ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो है जो गुरुजी ने इतना बड़ा बयान दिया। मुझे 3 दिन पहले फोन करके बुलाया गुरुजी ने, और उसमें कहा कि मुझे जैसे खतरा है, जान गए राक्षस है। तो क्या आपके पास वो ऑडियो रिकॉर्ड है? ऑडियो है। तो क्या आप जारी करेंगे? नहीं, मैं आपको सुनवा सकता हूँ मिलने के बाद, जारी मैं नहीं कर सकता। मेरा गुरु है, मैं अपने गुरु को अपमानित नहीं कराऊंगा। मेरे गुरु ने जो कह दिया वो सही है, गुरु को अपमानित कैसे कराएं हम? जिस दिन गुरुजी उससे अलग हटेंगे तो वो मेरे पक्ष में बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे, माननीय हाईकोर्ट ने रोका है। दूसरा विषय है कि अच्छा परिणाम आएगा, अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में ही अच्छा परिणाम आएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा, धन्यवाद सेपरा दर्पण से बात करने के लिए आशुतोष जी। अच्छा, धन्यवाद आपको। आपको ध्यान होगा प्रयागराज के कुंभ की वो घटना जिसने एक संत पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। आपको ध्यान होगा और आपको ज्ञात होगा किस तरह एक शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद जैसे सर्वोच्च गुरु के मान सम्मान को किस तरह धूमिल किया गया। आज मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी नामक व्यक्ति ने, जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर घोर अपमानजनक बातें कही और फर्जी मुकदमे वाली बातें लगाई और उनका मान सम्मान धूमिल करने का प्रयास किया, आज मैं आपको उसी आशुतोष ब्रह्मचारी के मुंह से सुने हुए और उसके द्वारा कहे गए कुछ कथनों को दिखाने जा रहा हूँ। फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जगह जुड़ गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभिमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मुझे गुमराह किया गया था कि किस कारण से, सारी चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की, अभिमुक्तेश्वरानंद पे ऐसा मुकदमा करो, वैसा करो, और ये फसियत ऐसा बनेगी, ये वो बनेगा, ये आश्रम ऐसा दबा, 2 आश्रम दबाने की बात कर रहा है मुझसे चैट पर, और रिकॉर्डिंग भी है, सारी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। इस वीडियो में आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहा है, मैंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाए। मैंने किसी अधिकारी के कहने पर, किसी के कहने पर इनके ऊपर फर्जी मुकदमे कराने की कोशिश की। आप खुद सुनिए, आप मेरे साथ साथ वीडियो देख रहे हैं। ये वही व्यक्ति है आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर अनर्गल, निराधार, बेबुनियाद आरोप लगाए थे। अब क्या करेगी योगी सरकार? क्या एक सर्वोच्च गुरु, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कहलाते हैं शंकराचार्य, उनके मान सम्मान को धूमिल किया गया? क्या कोई प्रशासन स्वसंज्ञान लेके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा? ये आशुतोष ब्रह्मचारी वही है जो कुछ समय पहले तक अपने आप को रामभद्राचार्य जी का शिष्य बताता रहा। अब उन्हीं के उत्तराधिकारी पर, यानी रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी पर आरोप लगा रहा है। आरोप ये लगा रहा है कि उनके कहने पे मैंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर आरोप लगाए, और इसमें अधिकारी भी बहुत बड़े बड़े, आप सुनिए इस वीडियो में, मेरे बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी लिप्त है मेरे इस काम में। हिंदुओं जिन्होंने भगवान शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप सुने हैं, और कुछ लोगों ने तो सच भी माने थे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बातें तब सामने आई जब इनका आपसी विवाद हो गया, किसी विषय को लेके इन लोगों में आपसी विवाद हो गया, तो रामभद्राचार्य जी के गुट ने आशुतोष ब्रह्मचारी को निकाल दिया अपने पास से। तो जब इसे निकाल दिया तो ये सारी बातें बाहर आई। अब बाहर जब आई तो रामभद्राचार्य जी ने कल खुद ही खंडन किया कि मेरी जान को, मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को, मेरी संस्था को इस आशुतोष ब्रह्मचारी नामक व्यक्ति से जान का खतरा है, और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मैंने कल ये वीडियो बनाया था, तब आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी एक वीडियो जारी करके ये सारी बातें कही। उसने ये भी बताया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए, जो भी फर्जी आरोप, सुनिए ये खुद बोल रहा है, जो भी मैंने फर्जी आरोप लगाए ये इनके कहने पर लगाए हैं, और उसमें बहुत सारे अधिकारी भी लिप्त हैं। अब तय आपको करना है, क्या हम हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य के पद पर जो विराजमान हैं उन पर उंगली उठाएंगे? आप देख रहे हैं सेपरा दर्पण, मैं हूं नवीन द्विवेदी। नमस्कार।